सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो आपका वेबसाइट है कुछ ऐसा बन के दिखाई देगा और ये फुली रिस्पॉन्सिव है। यानी अगर आप इसको मोबाइल में देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, अगर आप इसको पीसी में देखेंगे तो ये दूसरे तरीके से दिखाई देगा। ये फुली रिस्पॉन्सिव है और फास्ट लोडिंग भी है। इस वेबसाइट को बनाने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई भी कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप इस वीडियो को देखिए और बहुत ही आप आसान तरीके से इस वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। अब चलिए हम सबसे पहले ये सीख लेते हैं कैसे हम एक फ्री वेबसाइट क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपको किसी ब्राउजर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे फायरफॉक्स एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूँ। अगर आप ऐसा मोबाइल के थ्रू बनाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फायरफॉक्स या क्रोम ब्राउजर खोलिए और वहाँ पे जाके आपको डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेना है। अब सबसे पहले आपको blogger.com पे सर्च कर लेना है, blogger.com, और उसके ऑफिशियल पेज पे चले आना है और यहाँ पे आपको एक साइन इन का ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक करके साइन इन कर लेना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको एक फ्री वेबसाइट क्रिएट कर लेनी है। तो यहाँ पे हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे न्यू ब्लॉग, इस पर हम टैप कर देंगे और यहाँ पे हम अपने वेबसाइट के जो भी नाम डालना चाहते हैं वो रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे अपने वेबसाइट का नाम इंस्टा डील रख दिया और सिंपली यहाँ पे हम नेक्स्ट बटन में टैप कर देंगे। अब यहाँ पे हमको अपने ब्लॉग का एड्रेस डालना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो blogger.com ये है एड्रेस है, वैसे यहाँ पे आपको एक यूनिक एड्रेस यहाँ पे इंटर करना है। चलिए यहाँ पे हम इंस्टा डील लिखते हैं और देखते हैं कि अवेलेबल है या नहीं। अब मैंने यहाँ पे जैसे इंस्टा डील लिखा तो यहाँ पे दिखा रहा है सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे हम और कुछ लिखते हैं और देखते हैं कि ये अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे दिखा रहा है दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल, यानी इसको हम ले सकते हैं। अब सिंपली यहाँ पे हम नेक्स्ट बटन में टैप करेंगे और इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग हो रहा है, आपको जस्ट 2 से 3 सेकेंड लगेगा। उसके बाद से आपका वेबसाइट बनके रेडी हो जाएगा। अब सिंपली आपको व्यू ब्लॉग के बटन में टैप करना और यहाँ पे जाएंगे तो आप अपने वेबसाइट का URL देख सकते हैं instadeals24.blogspot.com और यहाँ पे आपका वेबसाइट का नाम दिखाई दे रहा है। अब ये जो आपका वेबसाइट है बहुत ही सिंपल दिखाई दे रहा है। सबसे पहले एक हम अफिलिएट वाला टेम्पलेट यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन चले जाना और वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा। अब उस लिंक पे जैसे आप टैप करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है डाउनलोड का बटन, सिंपली आपको इस पर टैप करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा टेम्पलेट है ये डाउनलोड हो चुका है, लेकिन ये जिप फाइल में। तो सबसे पहले हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। हम यहाँ पे आपको 2 तरीके बता रहे हैं। सबसे पहले लैपटॉप में बता रहे हैं, उसके बाद हम बताएंगे कैसे आप अपने स्मार्टफोन में जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा लैपटॉप के लिए तो सिंपली क्या करना है कि आपको ओपन फाइल के बटन पर टैप करना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे एक HTML डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहा है। सेम इसी को हमको अपलोड करना है अपने ब्लॉगर वेबसाइट में। अब चलिए हम बताते हैं कैसे आप अपने टेम्पलेट को अपलोड करेंगे। सबसे पहले आपको ब्लॉगर पे चले जाना है और यहाँ पे आपको एक थीम का आइकन दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको इस पर टैप करना है। अब यहाँ पे आपको एक कस्टमाइजेशन के पास छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है, इस पर आपको टैप करना है, रिस्टोर के बटन पर टैप करना है। अब यहाँ पे अपलोड के बटन पर टैप करना और जो आपका जिप फाइल था जिसको आप एक्सट्रैक्ट किए हैं तो उसके अंदर आपको एक XML फाइल दिखाई दिया होगा, HTML डॉक्यूमेंट। जैसे कि ये जो जिप फाइल है सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे और ओपन के बटन पर टैप करेंगे तो यहाँ पे एक हमको HTML डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। सिंपली आपको इस पर टैप करना और यहाँ पे अपलोड कर देना है। सेम यही तरीका मोबाइल के लिए भी है। अब जैसे आप इसमें अपलोड करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे रिस्टोरिंग थीम दिखा रहा है और यहाँ पे जो आपका थीम है ये रिस्टोर हो चुका है। अब जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे इसका सारा लेआउट यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब सबसे पहले हम इसको अच्छे से कस्टमाइज करेंगे, उसके बाद से हम बात करेंगे कैसे आपको प्रोडक्ट को ऐड करना है। अब सबसे पहले आपको ब्लॉगर पे जाना है और यहाँ पे लेआउट का आइकन दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको इस पर टैप करना है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, हम आपको एक एक करके अच्छे से बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है हेडर, जो यहाँ पे ये है हेडर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना खुद का लोगो लगाना है। अब यहाँ पे हमको लोगो लगाना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उस इमेज का यहाँ पे URL आप पेस्ट कर दीजिए, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि इसको हमको लगाना है तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉपी इमेज लिंक आ रहा है, इस पर हम टैप कर देंगे। अब यहाँ पे हम अपने जाएंगे ब्लॉगर वेबसाइट पे। अब अगर मैं उसको यहाँ पे लिंक को यहाँ पे अगर पेस्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि उसका इमेज यहाँ पे ऊपर शो हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपका लोगो किसी दूसरे वेबसाइट पे है तो वहाँ से जाके आप उसका कॉपी कर सकते हैं लिंक और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास इसका यहाँ पे एक लोगो है अपने डिवाइस में, तो सिंपली यहाँ पे हम ब्राउजर के बटन में टैप करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना लोगो सेलेक्ट करना और यहाँ पे सिंपली ओपन के बटन में टैप कर दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका लोगो हुई अपलोडिंग हो रहा है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। उसके बाद से जो आपका लोगो है उसका इमेज यहाँ पे शो होने लगेगा, जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सक रहे हैं। उसके बाद से यहाँ पे सिंपली हमको सेव के बटन में टैप करना और यहाँ पे जाएंगे, एक बार हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे कि जो आपका वेबसाइट का लोगो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप लोगो आपके पास नहीं है या अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो सिंपली जाइए और यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं सिंपली आप इस पर क्लिक कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। अब जैसे आप सेव करेंगे तो यहाँ पे जो आपके वेबसाइट का नाम है वो यहाँ पे शो होने लगेगा। तो अगर आपके पास लोगो नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब जाएंगे, हम नीचे आएंगे और यहाँ पर दिखाई दे रहा है डील ऑफ द मंथ। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे डील ऑफ द मंथ ये है और यहाँ पे आपको जो भी लगाना है वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं।
तो चलिए यहाँ पे हम डील ऑफ द मंथ की जगह पे टूडे डील्स लिख देते हैं। अब मैंने यहाँ पे इसका नाम टूडे डील्स रख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेम जो आपने यहाँ पे लिखा है वही आपको नीचे जहाँ के यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव कर देना है। जैसे अगर आप पोस्ट लिखेंगे और लेबल में अगर आप टूडे डील्स लिखेंगे तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट है वो टूडे डील्स के नीचे यहाँ पे ये सब चीज़ें आने लगेगा। अब चलिए यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं और एक बार अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं टूडे डील्स आ चुका है। उसके बाद से आपको अपने ब्लॉगर वेबसाइट पे चले आना है। अब जैसे आप नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे होम पेज ओनली एड स्लॉट दिखाई दे रहा है। इसका साइज है 468x60 है। यानी अगर आप अपना खुद का यहाँ पे ऐड लगाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इस ऐड के लिए सबसे पहले आपके पास एक इमेज होना चाहिए जिसका साइज 468x60 होना चाहिए। तो मेरे पास एक इमेज है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस इमेज को हमको अपलोड करना है ब्लॉगर पे। उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपली पेज के बटन में टैप कर देंगे और यहाँ पे एड ए न्यू पेज के बटन पे आप टैप कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे टैप कर देता हूँ। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा आइकन दिखाई दे रहा है गैलरी का, आपको इस पर टैप करना है और जो आपका भी इमेज है जिसको आप ऐड के रूप में लगाना चाहते हो उसको अपलोड कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 2 ऐड इमेज था जिसका साइज 468x60 है। अब सिंपली यहाँ पे हम सिलेक्ट बटन में टैप कर देंगे। उसके बाद से आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है और इसका साइज लार्ज कर लेना है। अब यहाँ पे जैसे आप इसका साइज बढ़ा देंगे उसके बाद से आपको पब्लिश बटन में टैप करना और इसको कन्फर्म करना है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए जो आप इमेज को ऐड कर रहे हैं वो पेज में ऐड कर रहे हैं ताकि ये किसी दूसरे यूजर को दिखाई ना दे। अब जैसे ये ओपन हो जाए उसके बाद से आपको चले आना है, एक और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 3 कोड दिखाई दे रहा है। एक है 468x60 का कोड दिखाई दे रहा है, एक 300x250 का कोड दिखाई दे रहा है और एक 729x90 का कोड दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम इसको जरूरी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉपी क्लिक करेंगे इस पर और ये जो लिंक है ये टोटल कॉपी हो जाएगा। अगर ऐसे कॉपी नहीं होता है तो सिंपली आप इस पर क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि ये कॉपी हो जाएगा उसके बाद से चलिए आना है अपने ब्लॉगर पे। उसके बाद से आप नीचे आएंगे जो ऐड दिखाई दे रहा है सिंपली आपको एडिट के बटन में टैप करना है और जिसको आपने कॉपी किया था कोड को यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। उसके बाद से फिर से आपको अपने ब्लॉगर वेबसाइट पे चले जाना पेज के पास और जहाँ पे भी आप वो इमेज देख रहे थे उसको क्लिक करना है। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे इस ऐड को लगाना है, इस इमेज को लगाना है ऐड के रूप में। सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे है कॉपी इमेज लिंक, सिंपली हम इस पर टैप कर देंगे और हम अपने चले आएंगे ब्लॉगर लेआउट पे और यहाँ पे देख सकते हैं इमेज CRC है। उसके बाद से योर इमेज यहाँ से लेकर यहाँ तक में आपको जो इमेज का लिंक आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे जैसे ये पेस्ट हो जाए उसके बाद आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे योर URL ये 1 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई इस पर क्लिक करे तो क्या ओपन हो यहाँ पे उसका लिंक आपको डाल देना है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं अपने यहाँ पे यूट्यूब चैनल का यहाँ पे लिंक डाल देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने अपने यूट्यूब चैनल का यहाँ पे URL डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज से लेकर यहाँ तक मेरे इमेज का यहाँ पे जो था उसका लिंक है। अब सिंपली यहाँ पे हम इसको सेव के बटन में टैप करेंगे और जाएंगे अपनी वेबसाइट पे। अब यहाँ पे हम अपने वेबसाइट पे आ चुके हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऐड था वो यहाँ पे शो होने लगा है। ऐसे ही यहाँ पे आप ऐड अपना खुद का लगा सकते हैं। उसके बाद से आप नीचे आएंगे तो सबसे पहले हम इसको ऑफ कर देते हैं क्योंकि ये अभी जरूरी नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये लिखा था। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डिस्काउंट एंड ऑफर है। यहाँ पे हम जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है जैसे कि डिस्काउंट एंड ऑफर की जगह पे आपको कुछ भी रखना है जैसे कि लिमिटेड ऑफर या जो भी आपको नाम डालना है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने रख दिया बिग डिस्काउंट। उसके बाद सेम यही हमको कॉपी करना है और इसको नीचे भी लिख देना है। अब यहाँ पे हमको सेव कर देना है। अब नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 ऐड स्लॉट दिखाई दे रहा है 300x250 का। अगर आपको खुद का ऐड लगाना है तो सबसे पहले इस साइज का कोई भी इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए या आप कस्टमाइज कर लीजिए कैनवा के थ्रू। जैसे कि मान लीजिए कि इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको उस कोड को यहाँ पे पेस्ट करना है। सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन चले जाना, वहाँ पे देख लीजिए कि कौन सा ऐड का साइज है। तो यहाँ पे ये 300x250 का है। सबसे पहले इसको हम कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे आपने जो कोड कॉपी किया था सिंपली आपको पेस्ट करना है और इसको सेव कर लेना है। अब क्या करना है कि सबसे पहले आपको उस इमेज का URL बनाना है तो उसके लिए आपको ब्लॉगर पेज पे चले आना है और जहाँ पे आप पहले जो इमेज यहाँ पे ऐड किए थे उस सिंपली आपको उस पर टैप करना है और यहाँ पे जो आपका इमेज है 300x250 का वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना। तो चलिए मैं यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है 300x250 का, उसको हम अपलोड कर देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये ऐड है और सिंपली यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। आप इस पर थोड़ा सा लार्ज कर लीजिए इसको और यहाँ पे अपडेट के बटन पर टैप कर दीजिए। उसके बाद से आपको वापस आना और यहाँ पे व्यू का बटन है सिंपली आपको उस पर टैप करना है। तो देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका पेज है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपका वो इमेज शो होने लगेगा। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कॉपी इमेज लिंक के बटन पर टैप करना है और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो ऐड स्लॉट है सिंपली आपको एडिट के बटन पर टैप करना है और यहाँ से लेकर योर इमेज URL से लेकर
जेपीजी तक जो भी है उस पर क्लिक करना और यहाँ पे आपको उस इमेज का यूआरएल पेस्ट कर देना है। उसके बाद से देख सकते हैं यहाँ पे योर इमेज यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो भी आप लगाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि इस इमेज पे कोई क्लिक करे तो उसको क्या ओपन हो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो चलिए मैं जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं अपने इंस्टाग्राम में यहाँ पे यूआरएल डाल देता हूँ पेज का। अब मैंने यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम पेज का यहाँ पे यूआरएल डाल दिया, सिंपली यहाँ पे हम सेव कर देंगे। अब जैसे हम अपने ब्लॉगर वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जो ऐड है वो यहाँ पे लग चुका है और इस पर अगर कोई क्लिक करता है तो उसको हमारा इंस्टाग्राम पेज ओपन होगा। ऐसे ही यहाँ पे आप अपना दूसरा ऐड भी लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट दिखाई दे रहा है। सिंपली आपको एडिट वाले बटन पर टैप करना है और यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है कि होम पेज पर केवल आपका 7 ही पोस्ट दिखाई देगा। यानी अगर आप 10 पोस्ट ऐड करते हैं तो आपके होम पेज पे केवल 7 ही पोस्ट दिखाई देगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप डील्स रिलेटेड कोई यहाँ पे वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं अपडेट मार्केटिंग के लिए तो यहाँ पे आप 50 या 20 कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ। अब मेरे होम पेज पे 30 पोस्ट दिखाई देगा। उसके बाद से बोलेगा कि आप नेक्स्ट पेज पे जाइए। अब यहाँ पे हम सिंपली सेव के बटन पे टैप कर देंगे। अब नीचे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बॉटम है, सिंपली आपको इस पर टैप करना है। सेम वही तरीका है, आप कोड को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे हम आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे ऐड गैजेट दिखाई दे रहा है। अब सिंपली आपको इस पर टैप करना है और जो भी फालतू के है सिंपली आपको क्लिक करके इनको हटाते जाना है। अब ऐसे ही यहाँ पे हॉट डील्स एंड ऑफर और रिसेंट डील्स को छोड़ के बाकी ये जो सब चीज़ें इनको आप डिलीट करते जाइए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दूसरा खाली स्लॉट था उसमें मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो अब ये अच्छा दिखाई दे रहा है। अब चलिए हम सीखते हैं कैसे आप इस पे पोस्ट को ऐड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको ब्लॉगर पे चले जाना है और यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट के बटन पर टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने ब्लॉग वेबसाइट के लिए जो भी पोस्ट लिखना है उसका यहाँ पे टाइटल डालना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मेरे पास अमेजन का एफिलिएट है, तो सबसे पहले अमेजन से कोई एक प्रोडक्ट को यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। अब अमेजन पे ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है तो इसको हमको अपलोड करना है। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको 3 चीज़ें कॉपी करनी है। सबसे पहले टाइटल, तो यहाँ पे जो भी ये टाइटल है आप उसको यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि इस इमेज को अपने कंप्यूटर में सेव करना तो इस पर क्लिक कीजिए, सेव इमेज एज के बटन में टैप कर दीजिए और यहाँ पे जो भी इमेज का नाम रखना चाहते हैं वो रख दीजिए और यहाँ पे इसको सेव कर लीजिए। अब जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद से आपको क्या करना है कि अपने ब्लॉगर वेबसाइट पे चले जाना है। अब सबसे पहले आपको अपने पोस्ट का यहाँ पे जो भी टाइटल है वो आपको डाल देना है। तो यहाँ पे चलिए जो भी टाइटल है हमारा वो यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद से यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे पहले आपको इमेज को अपलोड करना है। तो सिंपली आपको इमेज वाले बटन पर टैप करना है और यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आ रहा है। आप चाहे तो बाई यूआरएल के थ्रू इमेज को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस पर हम क्लिक करते हैं और सबसे पहले आपको इमेज का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करना है। तो मेरे पास जैसे मैंने उस इमेज का यूआरएल यहाँ पे कॉपी किया था तो सबसे पहले हम उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो जैसे हमने यहाँ पे पेस्ट किया तो यहाँ पे ये आ चुका है। अब याद रखिए कि लास्ट में यहाँ पे इमेज फॉर्मेट होना चाहिए तभी ये इमेज यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे आपके प्रोडक्ट का जो भी डिस्क्रिप्शन है वो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऐड कर देने हैं। अगर आप ऐड कर देते हैं तो ये थोड़ा सा अच्छा दिखाई देता है। अब यहाँ पे हमको बाय नाउ फ्रॉम अमेजन का एक बटन लगाना है जिस पे कोई क्लिक करे तो उसको यहाँ पे अफिलिएट के थ्रू हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे शो हो। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन चले जाना है, वहाँ पे आपको कुछ ऐसा बटन मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बाय नाउ फ्रॉम अमेजन ये सब चीज़ें बटन है जिसको आपको डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आपको प्रोडक्ट को लिख लेना है। उसके बाद से आपको नीचे क्लिक करना और यहाँ पे इमेज का बटन है इस पर आपको टैप करना है। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर बटन टैप कीजिए, सिंपली चूज फाइल के बटन पर टैप कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा इमेज है बाय नाउ फ्रॉम अमेजन का वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे हमको लगाना है इस पर एक अपना अफिलिएट लिंक ताकि इस पर कोई क्लिक करे तो उसको ये प्रोडक्ट ओपन हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अमेजन अफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अगर आप क्रिएट करना नहीं जानते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, सिंपली क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया था। उसके बाद से आपको अमेजन.in पे लॉगिन हो जाना है। तो यहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट आएगा तो ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे एक नैव बार दिखाई दे रहा है जिस पे आपके सामने 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे टेक्स्ट इमेज और यहाँ पे टेक्स्ट प्लस इमेज है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि केवल अगर आपको अपना एफिलिएट लिंक चाहिए तो सिंपली आप टेक्स्ट के बटन पर टैप कीजिए और यहाँ पे आपको आपका एफिलिएट लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे ये फुल लिंक है, अगर आप चाहते हैं इसको शॉर्ट करना तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब सिंपली आपको इस पर क्लिक करना और इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद से आपको अपने ब्लॉग पोस्ट पे जाना है और इस पर आपको इमेज पे क्लिक करना है। जो भी आप यहाँ पे इमेज है बाय नाउ फ्रॉम अमेजन जो भी आप लगाएं उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक छोटा सा यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हाइपर लिंक का आइकन दिखाई दे रहा है। सिंपली आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पे पेस्ट और सर्च फॉर ए लिंक आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और ये सब चीज़ों को यहाँ से डिलीट कर देना है। उसके बाद से जो आपका एफिलिएट लिंक हो उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद से यहाँ पे ओपन दिस लिंक इन ए न्यू विंडो इस पर आपको क्लिक करना है और इसको अप्लाई के बटन पर टैप करना है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे HTML व्यू दिखाने लगता है यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको क्लिक करके यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पर टैप कर देना है।
अब ये जैसे ऐड हो जाता है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ क्या करना है। अब सिंपली यहाँ पे अगर हम पब्लिश करेंगे, केवल ये पब्लिश करेंगे, तो आप देखेंगे जो आपका ये प्रोडक्ट है ये ऐड तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नीचे शो होगा। जाते हैं हम एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे जो आपका प्रोडक्ट है यहाँ पे ये नीचे शो होना शुरू हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपका प्रोडक्ट है ये यहाँ पे टुडे डील्स पे शो हो, तो क्या करना है कि आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लेवल पे आपको टुडे डील्स लिख देना है। याद रखिए कि यहाँ पे जैसे आप लिखे हैं वैसे यहाँ पे लिखिए। तो हम टुडे डेज को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम जाते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं लेवल पे। इसको यहाँ पे हम अपडेट कर देते हैं। ये जैसे अपडेट हो जाता है तो उसके बाद से आप जाएंगे अपने ब्लॉगर वेबसाइट पे, एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये जो आपका प्रोडक्ट है ये नीचे भी शो होगा, लेकिन ऊपर भी यहाँ पे शो होने लगेगा। अब अगर आप चाहते हैं केवल ये लेटेस्ट डील्स वाला ये सब चीज़ें है तो भी आप कर सकते हैं। क्या करना है कि आपको यहाँ पे चले आना है ब्लॉगर पे, लेआउट के बटन में टैप करना है और यहाँ पे जो भी ये जैसे टुडे डील्स है इसको क्लिक करना और यहाँ से लेकर ये सब दोनों हटा दीजिए। तो जैसे आप इसको हटा देंगे तो ये आपका जो टुडे डील्स वाला ऊपर दिखाई दे रहा था सेक्शन, ये यहाँ से हट जाएगा। अब एक बार इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे टुडे डील्स वाला ये जो सेक्शन है यहाँ पे हट चुका है। अब अगर आप इसको भी हटाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे हटा सकते हैं। आप नीचे आइए, बिग डिस्काउंट के बटन में टैप कीजिए, इसको भी यहाँ से रिमूव कीजिए और इसको भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने ब्लॉगर वेबसाइट पे कुछ पोस्ट को ऐड कर दिया। जैसे कि मान लीजिए कि इस पर कोई क्लिक करता है तो सबसे पहले ये आएगा, इमेज आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा और यहाँ पे बाय नाउ का एक आइकन आएगा। सिंपली कोई इस पर क्लिक करके अगर चाहे तो उसको बाय कर सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने ब्लॉगर वेबसाइट पे कुछ पोस्ट को यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। ये थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे एक आपको आइकन दिखाई देगा और यहाँ पे कोई अबाउट अस के बटन पे क्लिक करता है, कॉन्टैक्ट अस के बटन में टैप करता है तो ये कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ऐड करना है। तो जैसे कि ये अबाउट अस है, इस पर हमको ऐड करना है। तो सबसे पहले हम ब्लॉगर पे चले जाएंगे, पेज के बटन पर टैप करना है। याद रखिए आपको पेज के बटन पर टैप करना है और यहाँ पे आपको ऐड ए न्यू पेज के बटन पर टैप करना है और सबसे पहले हमको ऐड करना है अबाउट अस का। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अबाउट अस लिख देंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको एक अबाउट अस का पेज क्रिएट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट के बारे में थोड़ा बहुत लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये अबाउट अस हो चुका है। अब सिंपली आपको पब्लिश के बटन में टैप करना और इसको पब्लिश कर देना है। अब देखेंगे कि यहाँ पे आपको अबाउट अस बन चुका है और यहाँ पे आपको एक व्यू का आइकन आ रहा है, सिंपली आपको इस पर टैप करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका अबाउट अस आ चुका है, आपके पेज के बारे में आ चुका है और यहाँ पे आपको एक ऊपर यूआरएल दिखाई देगा। सिंपली आपको इसको कॉपी कर लेना है और चले आना है ब्लॉगर पे। उसके बाद से यहाँ पे आपको थीम का आइकन आएगा, आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पे आपको एक छोटा सा आइकन आएगा, इस पर टैप करना है और यहाँ पे एडिट HTML के बटन पे आपको टैप कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको अबाउट अस सर्च करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप पीसी में क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले कहीं पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे कंट्रोल+ आपको F क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक सर्च का आइकन आ गया और यहाँ पे आपको अबाउट अस सर्च कर लेना है। अब जैसे हम इसको सर्च करेंगे अबाउट अस तो देख सकते हैं यहाँ पे अबाउट अस ये हाईलाइट हो चुका है और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक HREF दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक हैज दिखाई दे रहा है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है हैज पे और इसको हटा देना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। वो जो आपने लिंक कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। हैज की जगह पे ये लिंक हमने पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। अब जैसे ये सेव हो जाता है उसके बाद हम अपने ब्लॉगर वेबसाइट पे जाएंगे और एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे आप जाइए और अबाउट अस के बटन पर अगर कोई क्लिक करता है तो उसको यहाँ पे अबाउट अस पेज ओपन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपने पेज के बारे में अब जो भी यहाँ पे ऐड है वो सब यहाँ पे ऐड करते जाइए। अबाउट अस हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, सबमिट अगर ऐप आप नहीं चाहते हैं कि ये लिखना है तो आप अपने जाइए ब्लॉगर टेम्पलेट पे और यहाँ पे भी ये सबमिट वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको डिलीट कर दीजिए। या अगर आप खुद का ऐड करना चाहते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, रिटर्न पॉलिसी, तो ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। एक मैंने इस पे वीडियो बनाया था कैसे आप अपने ब्लॉगर वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस प्राइवेसी पॉलिसी को लिख सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे हम इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे हम जाते हैं अपने ब्लॉगर वेबसाइट पे, एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे पहले कितना आ रहा था, अब यहाँ पे 4 ही दिखाई दे रहा है। अब चलिए हम सीख लेते हैं कैसे आप डील्स 24 में नए वार को ऐड करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप मेनू के बटन में टैप करते हैं तो ये क्लिक करेंगे तो ये कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि टेलीविजन की जगह पे आप खुद का कुछ भी ऐड करना तो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम हेडफोन को ऐड करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको अमेजन पे हेडफोन सर्च कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप हेडफोन सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा हेडफोन आ चुका है। अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट के बटन में टैप करना और ये जो एफिलिएट लिंक बन रहा है इसको आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद से आपको अपने ब्लॉगर पे चले आना है।
सिंपली आपको यहाँ पे थीम वाले पर चली जाइए और यहाँ पे आपको HTML बटन पर टैप करना है और कहीं भी आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे Ctrl+F क्लिक कर लेना है। उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्च का आइकन आ गया और यहाँ पे आपको हेडफोन सर्च करना है। अब आपको हेडफोन लिख देना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। अब जैसे आप सर्च करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे भी हेडफोन होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हेडफोन आ चुका है और यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हैज है इसकी जगह पे इसको हैज को हटाना है और यहाँ पे जो आपको ना लिंक कॉपी किए थे उसको यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। अब ये हमारा पेस्ट हो चुका है लिंक और यहाँ पे हम सिंपली सेव कर देंगे इसको। अगर आप चाहते हैं कि स्पीकर ये सब चीज़ें हटाना तो भी यहाँ पे आप हटा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं होम ऑडियो थिएटर यहाँ पे भी ये है होम ऑडियो थिएटर, इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप हटा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको कुछ भी ऐड करना है जैसे कि होम ऑडियो और यहाँ पे हम एक वीडियो भी ऐड कर देते हैं ताकि ये चेंजेस आपको दिखाई दे। वीडियो ये यहाँ पे हमने थिएटर ऐड कर दिया। उसके बाद से हम इसको सेव कर देंगे। अब जैसे ये सेव हो जाता है उसके बाद से यहाँ पे हम जाएंगे एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होम ऑडियो दिखाई दे रहा था, अब यहाँ पे होम ऑडियो वीडियो दिखाई देगा। तो यहाँ पे होम कहाँ गया, होम ऑडियो वीडियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हमने हेडफोन पे अपना एफिलिएट का हाइपर लिंक लगाया था, उस पर अगर कोई क्लिक करता है तो उसको अमेजन ओपन होगा और यहाँ पे हेडफोन सर्च हो जाएगा ऑटोमेटिक और यहाँ पे वो सभी हेडफोन देख सकता है। ऐसे ही यहाँ पे अपने ब्लॉगर वेबसाइट पे जो भी आपको ऐड करना है उसको आप एफिलिएट यहाँ पे सर्च कर लीजिए, उसके वास्ते आपको हैज की जगह पे ऐड करना है। अब यहाँ पे हम सीखते हैं कैसे आप अपने ब्लॉगर वेबसाइट का एसईओ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग के बटन पर टैप करना है और यहाँ पे आपको टाइटल दिखाई दे रहा है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपने वेबसाइट का जो भी नाम वो रख सकते हैं और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन के बटन में टैप करना और यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट के बारे में 500 वर्डों में मेटा टैग को ऐड करना है। जैसे कि ये डील्स पे है, जैसे कि मेरा देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टा डील्स है तो मैं डील्स से रिलेटेड यहाँ पे टैग ऐड करूँगा, जैसे टुडे डील्स हो गया, बिग डिस्काउंट हो गया, ये सब चीज़ें ऐड करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा यहाँ पे टैग डाल दिया, जैसे कि इंस्टा डील्स हो गया, इंडियाज बेस्ट डील्स साइट फॉर यू हो गया, ये सब चीज़ें हो गया। इसको हम सेव कर देते हैं। उसके बाद अगर आप अपने इमेज का एक फैब आइकन लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ब्लॉगर दिखाई दे रहा है, ये फैब आइकन है। अगर आप अपने वेबसाइट का फैब आइकन लगाना चाहते हैं सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको 100 KB से नीचे का कोई भी एक इमेज स्क्वायर में हो उसको आपको ऐड करना है। तो मेरे पास अभी 100 KB से नीचे का कोई भी इमेज नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा वेबसाइट है ये पीसी में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब एक बार मैं आपको मोबाइल में दिखा देता हूँ कि मोबाइल में कुछ आपका वेबसाइट कैसा दिखाई देगा। तो ये मोबाइल में ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम इसको डेस्कटॉप साइट को ऑन करेंगे। उसके लिए आपको ब्लॉगर पे चले जाना है और यहाँ पे आपको थीम के बटन पे टैप कर देना है। उसके बाद से आपको कस्टमाइजेशन के पास आपको छोटा सा आइकन दिखाई देगा, उस पर टैप करना है और यहाँ पे मोबाइल सेटिंग में आपको इस पर टैप करना है। और यहाँ पे अगर ये मोबाइल पे टैप है तो सबसे पहले आपको डेस्कटॉप को यहाँ पर टैप कर लेना है और इसको सेव कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल में कुछ कैसा दिखाई दे रहा था, अब आपका वेबसाइट जो है मोबाइल में कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी फ्री में एफिलिएट वेबसाइट क्रिएट कर सकें।